आज हुमा इतनी खुश है, मैं आपको बता नहीं सकती हुमा क्यों इतनी खुश है। क्योंकि पानी निकल आया, खुशी के आंसू निकल रहे हैं। हुमा क्यों, क्या हो गया आपको? नहीं कुछ ऐसा। बाबर आजम ज्यादा अच्छा, मैंने तो चेक ही नहीं किया, आज 2 बाबरियंस साथ बैठ के हैं। अरे क्या कह सकते हैं, ये जो आप दोनों ने एकदम से गैंग अप करने की कोशिश की है ना, जो फैंस के बाबर के फैंस करते होते हैं। जी हमें आईपीएल नजर आना शुरू हो गया, लेकिन हमाद भाई मुझे ये बताया, और उमर आप तीनों से मेरा सवाल है, ये आईपीएल के अंदर क्या हो गया? पहले तो यहाँ पे फाइन्स हो रहे थे, वहां पे भी हमें आए दिन कोई ना कोई फाइन देखने को मिल जाता है। हवा चल रही है फाइन्स वाली, पहले यहाँ पे चल रही थी, वहां पे अब उधर चलने लगी है। बिल्कुल, उन्होंने कहा हम क्यों पीछे रहे, हम क्यों पीछे रहे? पीएसएल अगर हाइप ले रहा है फाइन करके, तो क्यों ना हम भी स्ट्रेटजी कर लें। अच्छा जी, पहला फाइन हुआ है जी ऋतुराज गायकवाड़ को, फाइन 12 lakhs फॉर मेंटेनिंग स्लो ओवर रेट अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। ऋतुराज को फाइन कर दिया गया है जी, सीएसके के कैप्टन। बिल्कुल, स्लो ओवर रेट की वजह से उनको फाइन हुआ है। 2.2 एक आर्टिकल है कोड ऑफ कंडक्ट आईपीएल का, जिसके तहत उनको ये फाइन हुआ है। और कितना हुआ है गेस? 12 लाख, जो कि इतना नहीं होगा उनके लिए। उनके लिए तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आएगा। सीएसके की तरफ से पहली दफा ऐसा हुआ, आज से पहले क्या अच्छा, कभी सीएसके की ना ये हिस्ट्री रही है स्लो ओवर रेट की। जब तक एमएस भी लीड करते रहे, और इंटरनेशनल में भी एमएस जब भी लीड करते हैं, सीएसके की स्ट्रेटजी ये होती है, वो स्लो गेम को स्लो करते हैं, फिर उसके बाद डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा से यही रहा, और हमने ये चीजें पास्ट में भी देखी हैं। एमएस पे बड़ा फाइन हुआ इस पे। स्लो ओवर रेट पे तो नॉर्मल ही होता है कि होता है। पाकिस्तानी कैप्टन को बड़ा फाइन होता रहा है इंटरनेशनल की अगर बात करें तो। अच्छा जी, उधर दूसरी साइड पे हम बात करें तो डीसी, कल के मैच के अंदर 2 फाइन हुए, तो डीसी के अंदर भी फाइन हो गया। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, सीएसके में फाइन हो और हम लोग भी पीछे रहे, हम क्यों पीछे रहे? ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा जी, डीसी में ट्रिस्टन स्टब को ग्लव्स चेंज करने थे क्योंकि पसीना आ रहा था। उन्होंने बोला मैंने ग्लव्स चेंज करने ओवर के दौरान, तो उनको ग्लव्स चेंज करने की इजाजत नहीं मिली। उसके बाद वो हो गए आउट। तो नितेश राणा ने फिर अंपायर के ऊपर किया गुस्सा, तो उन्होंने कुछ इस तरह के अल्फाज यूज किए कि उनको 25% ऑफ मैच फी और 2 मैचों का और 1 डीमेरिट पॉइंट भी उनको दे दिए गए। तो मुझे बताएं, क्या गुस्सा करना जायज था उनका इस बात के ऊपर? देखिए, क्लियरली मेंशन है आईसीसी के रूल्स में भी, और ऑब्वियसली वही फॉलो कर रहा है आईपीएल भी, और जो भी अक्रॉस द ग्लोब जो भी लीग्स होती हैं फॉलो करती हैं कि आप अंपायर के डिसीजन को क्वेश्चन नहीं कर सकते। इवन आप जेस्चर भी शो नहीं कर सकते वैसे। बात करना, बहस करना तो दूर की बात है। तो जब अंपायर ने एक डिसीजन दे दिया, तो फिर कोई भी प्लेयर उसके ऊपर आर्गुमेंट नहीं कर सकता, और ना ही उस पर गुस्से का इजहार कर सकता। तो ऑब्वियसली वो डिमेरिट पॉइंट उनको मिलना था। जहां तक बात है वो ग्लव्स चेंज करने की, और वो हो सकता है कि उससे पहले काफी सारी ब्रेक्स हो गई हो, बार बार आ रहे हो जो सब्स्टिट्यूट है अंदर मैसेज लेके आ रहे हो। लेकिन वैसे हमारे पास ये ऑप्शन होती है, चांस होता है कि हम लोग पसीना आ रहा है तो हम लोग ग्लव्स चेंज कर सकते हैं ओवर के दौरान। बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपना बैट चेंज कर सकते हो, हेलमेट, मतलब ये चीजें। तो लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं है, गलत किया ना, क्योंकि उसके बाद वो आउट भी हो गए। नहीं किया क्यों मारी जा रही है बात करते हैं। नहीं किया, अंपायर ने कुछ गलत नहीं किया। आईपीएल का आर्टिकल है 2.3 उनका, उसके जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप लैंग्वेज, जो फॉल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते विद एम्पायर। कहा जा रहा है कि नितेश राणा ने शायद फॉल लैंग्वेज यूज की है और कुछ ऐसे जेस्चर्स दिए जिसकी वजह से उनको डीमेरिट पॉइंट और फाइन भी हुआ है। आप अंपायर से आर्ग्यू भी नहीं कर सकते इतना कि मामला इंटेंस सिचुएशन तक चले जाए, क्योंकि अंपायर ने कह दिया। ऑब्वियसली वो प्रोटोकॉल है, एज अ प्लेयर आपको फॉलो तो करना लाजमी है आप पे। शाकिब अल हसन हमें माजी में ये हरकतें करते हुए नजर उन्होंने तो विकेट ही उखाड़ दी ना, वो पाँव से, मतलब उन्होंने फुटबॉल खेल लिया। तो वो तो खैर इस चीजों में वो क्लेम टू फेम रखते हैं। फिर स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की उन्होंने हमेशा से अनफॉर्चुनेटली वायलेशन की है। 2023 का वर्ल्ड कप था और एंजेलो मैथ्यूज का वो जो अनपॉपुलर टाइम आउट जो हुआ, लेकिन वो कैप्टन नहीं थे उसमें। कैप्टन थे वो उसमें, शाकिब अल हसन नहीं थे। 2023 में कैप्टन थे बांग्लादेश के, 50 ओवर फॉरवर्ड के, दोबारा बने थे कप्तान उस दौर में। अच्छा, मुझे लगता है कि वो नहीं थे। नहीं, और डिसीजन पता नहीं, खैर। लेकिन हाँ, वो एक बुरा उनका एक था डिसीजन। तो स्पिरिट ऑफ गेम हमेशा अगर आप बात करें तो अंपायर भी गेम का हिस्सा है, बिल्कुल, और उनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अभी हमने इसमें एक और, अगर आपको याद हो, अभी उमर ये रिसेंटली हुआ वाकया जिसमें दिनेश कार्तिक और आई थिंक उनके कैप्टन जो है पटीदर, वो ब्रेक पे ड्रिंक आई उनके लिए, और वो अंपायर ने ग्रैब कर ली ड्रिंक दरमियान से, उसने पीनी शुरू कर दी उनके लिए ड्रिंक। उन्होंने वो अंपायर को लताड़ा उस पे, दोनों ने, क्योंकि उनके लिए ड्रिंक आ रही थी। अंपायर को ज्यादा प्यास लगी हुई थी, उसने दरमियान से उठा के बोतल वो पीना शुरू कर दी।
उसके ऊपर भी काफी कंट्रोवर्सी रही है, बड़ा मीम बनते रहे हैं उसके ऊपर भी। ठीक है, वो एक अंपायर का हो सकता है कि वो उनसे अनइंटेंशनली एक चीज हो गई अंपायर से, लेकिन आप इतना भड़कने की जरूरत नहीं थी उसमें। जितना उन्होंने अंपायर्स का रोल वैसे ही क्रिकेट में बहुत मुश्किल है, हमें देखने में आसान लगता है, बहुत मुश्किल है, उनको बड़ा कुछ सुनना पड़ता है। आप अगर लेट्स से कि रिव्यू सिस्टम नहीं है तो अंपायर ने डिसीजन दे दिया ना, बैट्समैन उसको कहेगा कि ये था ही नॉट आउट, चाहे उन्होंने मिडल में खा लिया, और अगर अंपायर ने नॉट आउट दे दिया तो बॉलर कहेगा तो था ही आउट। तो अंपायर बेचारा फंसा रहता है हर वक्त, तो उनको बड़ी बातें सुनना पड़ती हैं। ये तो है, आपको याद होगा एक बार अलीम डार और रिकी पॉन्टिंग का भी जो आर्ग्यूमेंट हुआ था, वो भी बड़ा एशेज में। हाँ जी। अच्छा, कल जब सीएसके और डीसी का मैच हो रहा था और हम लोगों ने यहाँ पे सबने बोला था कि आज का मैच डीसी जीतेगी, सीएसके तो मतलब मुश्किल है कि सीएसके आज का मैच जीते, लेकिन सीएसके ने कल का मैच जीत लिया 23 रन से। और इस टाइम सीएसके कौन से पॉइंट पर है? मुझे लगता है कल सीएसके ने पहला मैच कल सीएसके ने तो पहला मैच जीता ही जीता है वहां पे हैदराबाद जो मैच जीत लिया, कमाल। बिल्कुल, मैं कहती हूँ हैदराबाद युगांडा जाके जीत जाता, लाहौर से जीत जाता, कराची से क्यों जीता? मुझे समझ नहीं आ रही। क्यों ना जीते कराची से? बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल, बहुत बेहतरीन है। 9 टीम्स और हैं उसके अलावा, कराची नहीं 8 टीम्स कराची के अलावा और है भाई। नहीं सॉरी, मैं आईपीएल की टीम्स काउंट करती जा रही हूँ, वो भी आ जाएगी वक्त के साथ। मैं आईपीएल की टीम काउंट करती जा रही हूँ, 6 टीम्स और हैं हैदराबाद के पास। किसी से भी जीत जाओ, पिंडी से, पेशावर से, लाहौर से, जैसे मर्जी जीतो, कराची से क्यों जीते हो तुम लोग? बहुत अच्छी खेली है ना उन्होंने, मतलब हिम्मत हारे नहीं थे वो फ्रॉम द वे फ्रॉम आउटसाइड। आप देखें मार्नस लबुशेन, आप सब लोगों ने मार्नस लबुशेन को लतार दिया कि ये टेस्ट का प्लेयर है, ओडीआई का प्लेयर है, लेकिन 10 गेंदों में 26 किया उसने। शुरू में उसने मोमेंटम बना दिया आउटसाइड में, और उसके बाद फिर वो कैरी किया उन्होंने। चीजें चेंज की थी ओपनिंग और हाँ जी, वो साइम अयूब को डिमोट किया ना, जो कि प्रॉब्लम बन रहे थे। फिर उसके बाद हसन खान जो कि अब यूएस शिफ्ट हो गए, और एक वक्त में पाकिस्तान के जो है वो प्रोस्पेक्ट कंसीडर हो रहे थे, प्रॉमिसिंग थे वो, बड़ा खेलना शदाब के दौर में शदाब खान के साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, और उन्होंने कल माशाल्लाह से 33 रन जो किए 14 बॉलों पे, और साथ इरफान खान नियाजी जो कल गजाल साहब कह रहे थे कि वो प्लेयर नहीं है, उसने 24 गेंदों में 50 रन की पार्टनरशिप की और इंश्योर किया कि हैदराबाद अपनी पहली विक्ट्री जीते। और मैक्सवेल आगे हालांकि चले नहीं कल, लेकिन उनके आने से पॉजिटिव एनर्जी आई है। बिल्कुल आएगी। देखें एक प्लेयर जब डग आउट में बैठता है ना इतना बड़ा, तो बाकी सारों का ये होता है कि यार ठीक है हम कोशिश करेंगे थोड़ा चिप इन करने की। एक प्लेयर मौजूद है जो आपको वन साइड करके दे देगा मैच, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल से भी पहली परफॉर्मेंस है, पहली परफॉर्मेंस पे ही आज तो यूनाइटेड के साथ मैच है इनका, बड़ा मैच है। लेकिन इस्लामाबाद मेरा नहीं ख्याल हारेगा इनसे, इस्लामाबाद नहीं हारेगा। इस्लामाबाद हारा, मैं चाहती हूँ इस्लामाबाद हार जाए, उससे क्या होगा? तसल्ली हो कि यार कराची को इन्होंने हरा दिया तो इस्लामाबाद को भी हरा दिया। भाई कराची के साथ पंगा मत लो प्लीज, ये मैं बता रही हूँ आप सब लोगों को, खुलेआम मैं चैलेंज कर रही हूँ, प्लीज कराची के साथ कोई मत खेलो इस तरह से। कराची जिता दो यार। मुकद्दस मैं तो चाह रही हूँ कि बैक टू बैक विन्स आए, थोड़ा पिंडीज के ऊपर प्रेशर आए कि यार हैदराबाद वालों ने फिर कुछ कर दिया, पिंडीज को तो छोड़ ही दिया अपना, बस उन्होंने बाहर हो चुकी है।